सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुहावरे। क्या नाम बच्चों? मुहावरे। बच्चों, भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है? विचारों और भावों को प्रकट करने का साधन है। हम कभी अपनी बात को सीधे साधे ढंग से कहना चाहते हैं और कभी प्रभावशाली ढंग से। बातों को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए वाक्यों में कुछ शब्द बोले जाते हैं जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। समझे? सामान्य कथन। इन शरारती बच्चों ने तो मुझे बहुत तंग कर दिया है। ठीक है, अब इसी को जब हम विशेष कथन में ले जाएंगे तो क्या होगा? इन शरारती बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। बहुत तंग कर दिया है, तो उसको जब हम विशेष कथन में ले जाते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा? नाक में दम कर दिया है। मोहन अपनी माता को बहुत प्यारा है। मोहन अपनी माता की आंखों का तारा है। बहुत प्यारा के लिए जब हम विशेष शब्द प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आंखों का तारा। ऊपर दिए गए कथनों को दो प्रकार से कहा गया है। एक सामान्य रूप से तथा दूसरा विशेष रूप से। विशेष रूप से कही गई बात सुंदर और प्रभावशाली लगती है। इन कथनों में रंगीन शब्द मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक एवं प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरेदार भाषा सबको लुभाती है और जब हम मुहावरों में बातें करते हैं तो उस भाषा का एक अलग ही आनंद होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है कि मुहावरे किसे कहते हैं या मुहावरे की परिभाषा लिखो। तो हमारा उत्तर होगा शब्दों के वे समूह जो भाषा में सामान्य अर्थ न देकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार और पढ़ते हैं। शब्दों के वे समूह जो भाषा में सामान्य अर्थ न देकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मुहावरे अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग। अब हम देखेंगे यहां पर कुछ मुहावरे हैं, साथ में उनका अर्थ भी है और साथ में उनका प्रयोग भी है, यानी वाक्य कैसे बनाया। नंबर 1, आंख फेरना, दूर हो जाना। आंख फेरना का अर्थ क्या होगा बच्चों? दूर हो जाना। इसका प्रयोग बुरा समय आने पर अपने भी आंख फेर लेते हैं। आंखों पर बिठाना अर्थात सम्मान देना। आंखों पर बिठाने का मतलब होता है सम्मान देना। अब इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? जिसने देश को अपना समझा, हम उसे आंखों पर बिठाते हैं। ठीक है, अगला है आग बबूला होना अर्थात बहुत गुस्सा करना। अब इसका वाक्य क्या बनाएंगे? रोहित की शिकायत सुनकर उसकी मां आग बबूला हो उठी। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं है कि हम यही वाक्य बनाएंगे, आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, परंतु वाक्य के अंदर मुहावरे का आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कान भरना अर्थात शिकायत करना। वाक्य, दुष्ट लोग दूसरों को भड़काने के लिए उनके कान भरते हैं। ठीक है, यानी जो चुगली करते हैं।
मुंह फुलाकर बैठना, इसका अर्थ होगा नाराज होना। प्रयोग यानी वाक्य, बच्चे छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों ये आपके कुछ मुहावरे यहां दिए गए हैं। आप इनमें से 10 मुहावरे अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, हिंदी व्याकरण की कॉपी में। ठीक है, कुछ अन्य मुहावरे आपको यहां दिए गए हैं। यहां सिर्फ इनका अर्थ है। चार चांद लगना अर्थात सुंदरता और अधिक बढ़ना। खाली हाथ खाली होना, धन दौलत पास में न होना। सिर पर पांव रखना अर्थात बहुत जल्दी में होना। दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना। तो बच्चों यहां पर ये आपके मुहावरे और इनके अर्थ हैं। आप इनको याद करेंगे सभी को अच्छी तरह से। ठीक है, आओ दोहराएं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? मुहावरे विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक और प्रभावशाली बनती है। ठीक है बच्चों, आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे सभी को और अपनी कॉपी में 10 मुहावरे लिखेंगे। आपका लेख बहुत ही सुंदर होना चाहिए। ओके।